बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही नीतीश सरकार विकास के नाम पर विनाश करने पर उतारू है। दरअसल बिहार के जहानाबाद में वन विभाग की जमीन पर पेड़ों के बीच ही 100 करोड़ की सड़क बना दी। लापरवाही का आलम यह है कि वन विभाग की अनुमति के बिना ही जिला प्रशासन ने सड़क बनवा दी। नाराज वन विभाग ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जहानाबाद जिला प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गया के वन प्रमंडल पदाधिकारी ने कहा कि हमने जहानाबाद से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलते ही इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। कारण यही है कि जितना पेड़ है उसके 3 गुना पेड़ लगाए जाना है, उसके बावजूद ही अनुमति मिलेगी। और लगाने के लिए जो है 3.60 एकड़ ज़मीन यहाँ विभाग के द्वारा जिला प्रशासन से मांग की गई थी, जो कि शायद अभी नहीं मिल पाई, उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके द्वारा विभाग जो पर्यावरण को देखते हुए अनुमति प्रदान नहीं किया है, ताकि पेड़ तो कट जाएंगे, पेड़ लगेंगे नहीं तो भविष्य में आने वाली पर्यावरण को लेकर क्षति को जो है ऑक्सीजन वगैरह बहुत सारे जो मानवीय क्षति हो सकती है, इसके चलते जो विभाग के द्वारा है अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। ये तो शायद उतना हमको जहाँ तक नॉलेज है कुछ दिन हो गया, ये एक्चुअली में जो ऑफिस का हमारा डेटा देखने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, इसलिए बनी है कि चारों पेड़ से रातों रात पेड़ का रोड का निर्माण कर दिए हैं और पेड़ जो बीच में आ गए हैं तो आने जाने में तो दिक्कत है और इसमें दुर्घटना की संभावना तो बढ़ी हुई है। इसे तो ठेकेदार का होना चाहिए कि जब तक मामला जो है का सलूशन नहीं निकलता इनके द्वारा रोड का निर्माण नहीं। वहीं जहानाबाद प्रशासन ने बिना अनुमति निर्माण पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि एसडीओ का कहना है कि ये प्रशासन की जानकारी में है। निर्माण कंपनी को सड़क के बीच में आने वाले पेड़ों पर रेडियम लगाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उसने नहीं लगाया। हम इसकी जांच कर रहे हैं। जिला प्रशासन के ये संज्ञान में है कि कनौदी से एरकी के जो पथ जो है वो चौड़ीकरण हो रही है, उसमें एक पेच फंसा हुआ है कि हमें वन विभाग से अभी एनओसी प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण से जो पेड़ की कटाई अभी नहीं पॉसिबल है। उसी एहतियातन हम लोगों ने आरसीडी के द्वारा उसमें कुछ पेड़ों में उनको रेडियम जो पट्टी होता है वो लगाने का निर्देश दिया था और कुछ लोग उन्होंने लगाया भी है। और जैसा अभी संज्ञान आप लोग के द्वारा दिया गया कि अभी सभी पेड़ों में नहीं है, हम इसको जल्दी ही आरसीडी से बात करके इसको हम रेडियम पट्टी को हम इंस्टॉल करवा लें। हम इसके लिए अगर हम ऐसा है तो एक टीम हम लोग गठन कर लेते हैं जिसमें ट्रैफिक और आरसीडी की टीम होगी और वो एक स्टडी कर लेते हैं कि इसको कैसे टेम्परली हम इसको एक्सीडेंट से अवॉइड कर सकते हैं। तो वन विभाग से क्या पेड़ का समाधान? वन विभाग को एक्चुअली जितना पेड़ कटता है उसके बदले में हम लोगों को लैंड अलॉट करना होता है और वो जहानाबाद में भी नहीं है और विभाग स्तर पे ये बात अभी विचाराधीन है कि उनको कहाँ पे ज़मीन दिया जाए और जल्द ही हमको लगता है ये क्लियर हो जाएगा। आपको बता दें, पटना गया मुख्य सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसी कड़ी में पटना गया रोड स्थित जहानाबाद के एरकी पावर ग्रिड के पास करीब 100 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाना था। सड़क चौड़ीकरण के लिए जो जमीन चाहिए थी वो वन विभाग की थी। जहानाबाद जिला प्रशासन की ओर से सड़क चौड़ीकरण के लिए वन विभाग से जमीन और उसमें लगे पेड़ों की कटाई की अनुमति मांगी। वन विभाग ने पेड़ों की कटाई के बदले 14 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की। जिला प्रशासन ने इसके बाद वन विभाग के नियमों को बिना पूरा किए उस पर सड़क बनाने की अनुमति दे दी। जिला प्रशासन की अनुमति पर निर्माण कंपनी ने सड़क का चौड़ीकरण कर दिया और पेड़ को छोड़ दिया। अब सड़क में जगह जगह पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं। इसे देखकर लग रहा है कि सड़क पर हरी मौत के खंभे खड़े हों। दर्जनों पेड़ के सीधे सड़क के बीचों बीच खड़े होने के कारण प्रतिदिन हजारों वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से गुजरने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क का चौड़ीकरण हो गया, लेकिन बीच सड़क से पेड़ नहीं हटाए गए, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।